हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है और चाय पानी पी के झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई थी इधर अपने बुटीक पर, क्योंकि यहाँ पे आज नहीं थी लाइट और मौसम जो हो रखा है 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, तो लाइट नहीं थी। रात के समय बहुत ही तेज़ जो है बारिश आई थी, तो लाइट फिर उसी टाइम चली गई थी और इसलिए फिर मैंने चाय पानी यहाँ पे पिया और फिर मैं यहीं पे बैठ गई बाहर जाली के पास। तो बाहर बारिश थी तो यहीं पे ठंडी ठंडा सा मौसम था, तो यहीं पे फिर मैं बैठ गई थी। और ये जो सलवार है ये मैंने कंप्लीट की, उसके बाद फिर जो है मैं चाय लेके बैठी थी यहाँ पे। तो ये सलवार कंप्लीट करके और चला मैं क्या थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बारिश पड़ के 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है, रात में भी दिन में भी। तो कहाँ कहाँ पे ऐसे लगातार बारिश हुई है ज़रूर बताना कमेंट में। तो ये देखो बिल्कुल साफ क्लियर जो है मौसम है और ऐसा है बीच बीच में ना तेज़ बारिश आती है, बीच बीच में ऐसे बूंदे जो है गिरती रहती हैं, रुकता नहीं है बिल्कुल भी दिन में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल। और जो यहाँ पे जो बाल्टियाँ रंग वाली रखी हुई थी, इनको सोच रही थी कि पानी इसमें भर के मैंने रख दिया था कि इनको साफ़ करूँगी। तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये भी ऐसे ही रखी हैं, इनको भी साफ़ करेंगे तब बारिश रुकेगी तब। और उसके बाद फिर जो है मैं ये यहाँ पे आ गई थी रसोई में, क्योंकि लाइट नहीं थी तो फिर खाना वाना बनाना था। और फिर ये जो सेवइयाँ थी इनको भून के मैंने रखना था, क्योंकि भून के इनको रख देंगे ना थोड़ा सा इनको सेक लगा के, तो ये जो है काफ़ी टाइम चल जाएंगी, यानी कि ख़राब नहीं होंगी। और फिर जल्दी से अगर हमें बनानी भी पड़ती हैं तो फिर ऐसे रखी हुई होती हैं तो फटाक दे सी हम इनको बना लेते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, इनका पहले जो है इनको भूनेंगे और फिर बनाएंगे, है ना। आटा मैंने लगा दिया था, बस रोटियां सेकनी रहती थी। और फिर मैं सोच रही थी कि चलिए इनको भी मैं रख ही देती हूँ भून के और फिर मैं रोटियां सेकूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अपना दूध बना के ले गया था और यहीं पे सारा जो है सामान ऐसे रख गया था, इनको मैं समेट रही थी और यहाँ पे अपना दूध रखा हुआ था और साथ में सेवइयाँ भून रही थी। और अभी टाइम हो गया है 5 बजे का, तो 5 बज चुके हैं और दिन में मैंने कोई कैमरा उठाया नहीं क्योंकि बिजी थी थोड़ा सा, स्टूडेंट आए थे। तो आप देख सकते हैं कातरे कातरे हो रखी हैं, तो वो चले गए हैं अपना काम करके। और सूट मेरा हो गया है कंप्लीट। ये देखो इसकी सलवार पे अभी इंटरलॉक करना रहता है, तो ये इंटरलॉक करूँगी। और ये सूट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैं अभी बनाने लग रही हूँ, तो थोड़ा सा ये रहता है, इसको करूँगी कंप्लीट। और फिर अभी अभी जो है आए थे कस्टमर, तो ये 2 सूट देख के गए हैं, दिखाती हूँ मैं एक बार। बहुत ही बढ़िया से सुंदर से सूट हैं ये। तो ये देखो ये है सूट, ऑर्गेन्जा में है ये और इस तरीके से है, हैंडवर्क का इसमें काम है। तो ये 2 सूट आए हैं स्टिच होने के लिए। ये देखो इस तरीके से ये गले पर है और ये आएगा घेरे का काम इसका। ये देखो बनने के बाद भी आपको दिखाऊंगी, एक बार मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है ये, कैसे सूट है। बनने के बाद फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फुल लाइनिंग सूट बनाने हैं ये, इनमें सलवार में भी लाइनिंग लगेगी और सूट में भी लाइनिंग लगेगी, ठीक है। और ये सूट कहाँ जाएंगे सिल के, ये जाएंगे इटली। तो इटली तक जो है मेरे स्टिच किए हुए सूट जो है पहने जाते हैं। तो ये देखो इसमें पूरे सूट में ये वर्क है, ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसमें है क्या, सिप्पियां भी हैं इसमें, कटाना भी है, मोती भी है, जरकन भी है, तो सारा ही इसमें है काम। तो सिलने के बाद ये कैसे लगेंगे वो जरूर दिखाऊंगी। ये मेरे ख्याल से अलग अलग से पीस उन्होंने कटवा रखे हैं। ये पीस शर्ट का उन्होंने अलग थान से कटवाया है और सलवार का इन्होंने अलग कटवाया है। सलवार ये है प्लेन में,
ये कपड़ा है सिमर का, ठीक है, सिमर में है ये सूट। और ये आए थे सूट अभी। बाकी जो है बहुत सारा काम मेरा अभी इकट्ठा हो गया है, तो धीरे धीरे अभी निकालूंगी इनको। और अभी चलते हैं, अभी मेरा जो है काम रहता है तो बाहर, और अपने काम पे लग जाती हूँ। स्टिचिंग का काम मैं थोड़ा बहुत ही निकाल पा रही हूँ अभी। आज भी मेरा एक ही सूट कंप्लीट होगा, कल भी एक ही सूट मेरा कंप्लीट हुआ था। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही रूटीन अपना बना रही हूँ, और जैसे ही रूटीन बनेगा फिर अपने जो है सिलाई के काम में अच्छे से लग जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, शाम का नहीं रात का। तो खाना वाना बना लिया था, सबने खा पी लिया था, और बर्तन वर्तन सब मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे जो है मेरा ये गरम मसाला है जो ये भी पीसना रहता था, तो फिर सोच रही थी कि चलिए ये काम भी आज मैं कर ही देती हूँ कंप्लीट, फिर जो है जो काम हो जाए वही बढ़िया है। तो कई दिनों से रखा हुआ था, ये मैंने ला के रखा हुआ था। और इसी तरीके से जो है मैं गरम मसाला अपना तैयार करती हूँ। जो साबुत मसाले होते हैं उनका पैकेट मैं लेके आई थी, और एक धनिए का पैकेट। तो इनको फिर अच्छे से जो है यहाँ पे सेक लूँगी एक बार। इनमें जो थोड़ा बहुत वो है कि क्योंकि मौसम बारिश का है ना, तो थोड़ी बहुत जो इसमें सिलन वगैरह जो भी कुछ है थोड़ा बहुत इनको सेकूंगी, ज़्यादा इनको नहीं सेकना है। और फिर इनको पीस के मैं रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ना गरम मसाले का जो पैकेट होता है, इसमें बहुत सारे जो भी गरम मसाले के अंदर जो भी मसाले हम पड़ते हैं वो सारे ही मसाले थे लगभग। इसमें सभी मसाले थे, काफ़ी थे इसमें। जैसे कई मसाले तो ऐसे होंगे जिनका नाम भी मुझे नहीं पता होगा। तो इसी तरीके से मैं अपना गरम मसाला जो है वो तैयार करती हूँ। और वैसे इनको मैं डायरेक्ट भी ऐसे ही जैसे पैकेट में होते हैं ना, उनको भी वैसे भी पीस लेती हूँ। लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा दूसरा हो रखा है ना बारिश का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो इसमें जो जैसे अदरक हो गई और जो सौंठ वगैरह होता है, इस तरीके से ना जो मसाले होते हैं जो मिक्सी में नहीं पीसेंगे, उनको मैं यहाँ पे निकाल के और इसमें कूट के अच्छे से इनको कर लूँगी, ताकि जो है मिक्सी में अच्छे से ये पिस जाए। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, इस तरीके से कोई टाइट मसाला हो गया या कुछ भी हो गया, वो हम मिक्सी में पीसते हैं ना, तो मिक्सी का जार जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको इस तरीके से पहले कूट के अच्छे से इनको थोड़ा सा बारीक करके, और फिर ये आप जो है मिक्सी में पीसो तो सही रहेगा। तो इसी तरीके से ठंडा हो चुका था ये जो कढ़ाई मैंने रखी हुई है, मसाले इसमें हैं, ये ठंडे हो चुके थे। तो अभी इनको मैं जो मोटे मोटे हैं मसाले, उनको यहाँ पे इस तरीके से कूट के और फिर इनको रख लूँगी। ठीक है, रखने के बाद फिर जो है इनको पीस लेंगे। तो कौन कौन जो है ऐसे अपना मसाला घर पे तैयार करता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज जो है मैंने जो ये एक्स्ट्रा के इस तरीके के काम थे ना, वो मेरे अपने मैंने निपटा लिए हैं। स्टिचिंग का काम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आज मेरा एक सूट मैं बना रही थी, वो भी मेरा थोड़ा सा रहता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और दिन में बीच में फिर स्टूडेंट आ ही जाते हैं, तो उनमें जैसे कई बार मुझे टाइम लग जाता है, मैं अपना काम निकाल लेती हूँ, कई बार नहीं लगता है, क्योंकि कटिंग वगैरह जैसे ऐसा कोई काम होता है ना, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो फिर मेरा काम नहीं निकल पाता है। तो इसी तरीके से जैसे अब ये दालचीनी है, ये इसको भी मैं यहाँ पे इसी में कूट के और फिर जो है डाल दूँगी। थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको, तो थोड़ा सा कूट लूँगी, तो इनके टुकड़े जो है थोड़े छोटे हो जाएंगे और अच्छे से पिस जाएंगे, है ना। तो अगर हम पिसा हुआ मसाला लाते हैं ना, तो उसमें आपको पता ही है कितना जो है मिलावट आजकल जो है चल रही है हर एक चीज़ में। तो आप भी इसी तरीके से साबुत मसाले लेकर और घर पे अपना जो है तैयार कर सकते हैं। बीच में इसमें धनिया है, और गरम मसाले का जो पैकेट साबुत का था, उसमें सभी सारे मसाले तो होते हैं। जैसे कि हम पिसा हुआ मसाला लेते हैं ना, गरम मसाला, उसमें जो भी मसाले होते हैं वो सारे साबुत मिल जाते हैं, और उनको आप पीस के इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ख़राब भी नहीं होता है ये कि भी ऐसे तैयार करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसी तरीके से मैं जो है तैयार करती हूँ। और सब्ज़ी में आप इस तरीके से पीस के मसाला तैयार करके सब्ज़ी में डाल के देखिए, सब्ज़ी का फिर टेस्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया जो है इसका टेस्ट आता है। और अभी जैसे मैं इनको पीस रही थी ना, तो
इतनी बढ़िया जो है इनकी स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी, बहुत ही बढ़िया है ना हर एक मसाले की। तो आप भी ऐसे ही अपना मसाला जो है घर पे तैयार कीजिए और फिर जो है आप अपनी सब्ज़ी का टेस्ट देखिए। अब देखिए मैंने इसको पीस लिया इस तरीके से। अभी भी जो है ये मसाले पता नहीं क्या हैं, तो ये जो है इसमें पीसे नहीं, क्योंकि ये मैंने कूटे ही नहीं थे, है ना। तो फिर ये ऐसे ही निकल गए हैं। इनको फिर निकाल के और फिर मैं थोड़ा सा इनको कूट के और फिर दोबारा से पीस लूँगी। तो ये कंप्लीट मसाला मैंने पीस लिया है इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। और इनको ना ज़्यादा बारीक भी आपने नहीं पीसना है, थोड़ा सा जैसे मोटा रखना है। बिल्कुल बारीक पीसोगे तो वो भी सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप इसको जो है मोटा रखिए और बहुत ही बढ़िया सा जो है मसाला आपको तैयार हो जाएगा। अब इनको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि सारे जो भी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें। और ये हमारा मसाला बनके हो गया है तैयार। अब इसको मैं डब्बे में डाल लूँगी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर बाय।